घनश्याम सर बेगूसराय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा रहे हैं और आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये 2022 में हुआ था, इसको मैं लेके आ गया हूँ। आप लोग को लगाइए और बताइए कि कितना मार्क्स आ रहा है। 60, 70, 80 जितना भी आ रहा है। अगर आपका 50+ भी आ रहा है ना, तो आप सिक्योर हो। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, जितना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब होगा हमारे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, इसमें मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। जो भी करंट अफेयर पूछे गए थे उसको मैं अभी के कॉन्टेक्स्ट में करके बताऊंगा। मैथ, रीजनिंग सारे क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए शुरू करता हूं। पहला जो क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? जी हाँ, ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसको आप मॉक टेस्ट के तौर पर भी ले सकते हो और मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। देखते हैं कितना आता है आपका। चलिए, ये जो है निम्न अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लेकर पूछा कर। इसको देखिए, पूरा नहीं पढ़ना है आपको, क्या पूछा है बस वो पढ़िए। उपरोक्त श्रृंखला में, ये देखिए, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में कितने ऐसे स्वर व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है? कहने का मतलब है, देखिए मतलब मैं समझा रहा हूँ। कितने ऐसे व्यंजन हैं, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, जिनके ठीक पहले एक स्वर है, ठीक पहले एक वोवेल है और ठीक बाद भी एक वोवेल। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वोवेल बाद में वोवेल नहीं है ना। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट है, पहले वोवेल बाद में वोवेल है। चलिए एक मिल गया। फिर देखिए कॉन्सोनेंट, पहले वोवेल लेकिन बाद वोवेल नहीं। फिर देखिए कॉन्सोनेंट, ये देखिए इस जगह डब्लू को कॉन्सोनेंट, इसके पहले वोवेल और इसके बाद वोवेल, दो मिल गया हम लोग को। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, पहले वोवेल और बाद में वोवेल, ये देखिए एक यहाँ मिल गया, 3। फिर देखिए कॉन्सोनेंट वोवेल, वोवेल पे आपका नज़र पड़ना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट 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 के पहले वोवेल बाद में वोवेल, इसमें नहीं है, एक ही वोवेल ई है। फिर चलिए आगे देखते हैं। एक देखिए यहाँ दिख रहा है हमको वोवेल, बट कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल बाद में वोवेल, हाँ ये हो गया एक। 4 के पहले वोवेल है, बाद में वोवेल है। चलिए एक बार और होना चाहिए, ये देखिए ये लास्ट, ठीक है। तो 5 ऐसे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। देखिए आप लोग गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है आप लोग को, वरना मार्क्स कट जाएंगे। चलिए देखिए, भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक, ये गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान का अधिनियम स्मरणोत्सव, ये कितना बड़ा लंबा तगड़ा खींच दिया भाई। 76 जनवरी, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग को सेशन को पसंद कर रहे होंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इसको देखिए। 8 मित्र हैं एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए वर्गाकार मेज में बना देता हूँ। वर्गाकार मेज इस टाइप से बना दिया मैंने, ठीक है। एक प्रोजेक्शन आप और ले लेंगे, एक प्रोजेक्शन में गलती होने का चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए कॉर्नर हो गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं। बात सही भाई, 4 को कोने पर बैठा दीजिए, क्या दिक्कत है, बैठा दिया मैंने। और उसके बाद 4 जो है मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे, ठीक है। 4 को कोने पर बैठा देता हूँ मैं। ये ऐसे करने से आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। 4 जो है कॉर्नर पे और ये 4 भुजाओं के मध्य में बैठे, बैठा दिया मैंने। स्लो फास्ट थोड़ा सा हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। चलिए अब देखिए, ठीक है, ए और सी दोनों सम्मुख कोनों पर बैठे हैं, ठीक है। ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं फिलहाल इसको रहने देता हूँ। एफ और डी सम्मुख कोनों पर बैठे हैं, ए और डी, और एफ और डी कोनों पर बैठे हैं, ठीक है। केवल जी ए और एफ के बीच में बैठा है, ये भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। डेफिनेट से शुरू करेंगे। केवल बी ए और डी के बीच में है और एच जो है सी के बाईं और ठीक बगल में, ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। एच जो है सी, एक बार क्या करता हूँ मैं, सी को यहाँ बैठा दिया और एक बार सी को कॉर्नर पे बैठा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एच सी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, सी के बाईं और ठीक बगल में, ये देखिए सी के बाईं और ठीक बगल में, ये देखिए बैठ गया। जी एफ के दाईं और ठीक बगल में, जी जो है एफ के दाईं और ठीक बगल में। अभी इसको लिख लीजिए आप कहीं, ठीक है। ई एच के दाएं दूसरे स्थान पर, ई एच के दाएं इधर होगा ना, पहला दूसरा। ई जो है एच के दाएं दूसरे स्थान पर है, एच के दाएं दूसरे स्थान पर ई है। चलिए 3 आदमी बैठ चुके हैं, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, ठीक है। डी सी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, डी सी के बाईं और दूसरा, ये इधर हो जाएगा बायां।
फिर देखिए डी सी के बाईं और दूसरा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डी ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, हो गया। ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठ गया भाई। बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? अब चलिए ऊपर आ जाता हूँ मैं, क्या बोला था, आइए एच पहले स्थान पर आ जाइए। एफ और डी सम्मुख कोनों पर बैठे हैं, एफ और डी सम्मुख कोनों पर बैठे हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये कोना नहीं, इसको मैं इसको ले लेता हूँ। एफ और डी सम्मुख कोनों पर बैठा है, बैठ गया ना कोने पे। उसके बाद जो है फिर आइए जी ए और एफ के बीच में बैठा है, ठीक है। जी ए और एफ के बीच में बैठा है, ए यहाँ ले लिया मैंने और जी को यहाँ बैठा दिया। चलिए एफ के दाएं और जी है भी, बच कौन गया, बच कौन गया, देखिए बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बच गया बी, बी बैठा दीजिए। बी के बाईं और देखिए दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी बैठा है ना। इसको नहीं लेना है आपको, कोना पे चूँकि नहीं बैठ रहा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा, थोड़ा समय कम ज़्यादा लग सकता है। देखिए विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अब ये देखिए दो संख्याओं का जो एलसीएम है, आपको पता होगा दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, पता है आपको। दो संख्याओं का एचसीएफ ले लीजिए, लिख ही देता हूँ मैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इजकल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। चलिए एचसीएफ 7 है और एलसीएम जो है 434 है, ठीक है। एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या के लिए क्या करते हो, भाग लगा दीजिए आप इससे 2, और इससे अब काट लोगे तो 217 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए ये जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अलजब जो भी आप बोल सकते हो, क्लास 8 में भी है, 7 में भी है। देखिए इसको बड़ी ध्यान से करिएगा वरना गलत हो जाए। ये बंदा ने छोड़ दिया था, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये इस जगह क्यों होगा 60 डिग्री, सम्मुख कोण है ये। देखिए ऐसा लाइन जा रहा है ना, ऐसा लाइन जा रहा है, तो जितना झुकाव इसका है उतना ही झुकाव इसका भी है, इस वजह से ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। फिर कहोगे उससे हमको क्या मतलब, भाई इससे मतलब है इस y को तो निकालना है हमको, l पैरेलल टू m है, बात सही है, l पैरेलल टू m है, आपको 2x प्लस वाई निकालना है ना, तो x और y का वैल्यू तो चाहिए ना, ठीक है। तो चलिए पहले x का ही वैल्यू निकाल दूँ, चलिए x का ही निकाल देता हूँ। आपको पता होगा कि एक ही ओर के जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप 180 में से 105 जब आप माइनस कर लोगे तो निकल जाएगा x, ठीक है। उसके बाद आप y निकाल लेना, 7 कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया ना, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 75, ठीक है, x का वैल्यू 75 डिग्री आ गया। उसके बाद देखिए अब y निकाल देता हूँ, ठीक है ना। y देखिए क्या होता है, एक लाइन पे लीनियर पेयर कितना 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, तो देखिए y प्लस 60 180 है, तो y कितना हो जाएगा 120। एक सेकंड कुछ रुक जाइए, मैं इसको कर दे रहा हूँ, वेट कहाँ थे हम लोग। x का वैल्यू जो है वो 75 आ चुका है, उसके बाद जो है y का वैल्यू 120 आ जाएगा, ठीक है, y का वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्यों आएगा 120, क्योंकि ये देखिए आपस में 180 है, तो 180 में 60 आप माइनस कर दोगे तो y का वैल्यू 180 आ गया। अब क्या पूछा आपसे, 2x प्लस वाई ना, 2x करने को 2x प्लस वाई निकाल दीजिए। बेसिकली आप समझ जाए, वरना ये सब क्वेश्चन छोड़ दिया बहुत लोगों ने। देखिए 75 टू जा कितना होता है, 150 होता है ना, और 150 y का वैल्यू कितना है 120 है, आप प्लस कर लो, देखो हाँ 270 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन छोड़ दिया बंदे ने। 2021 में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी में देखिए ओलंपियाड में भारत के कितने 4 प्रतिभागियों ने, ये बहुत ही टफ करेंट अफेयर है और इन सब करेंट अफेयर को करने से आप बचेंगे, मैं इसको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली आप लोग को मालूम नहीं होता और आप लोग निगेटिव मार्किंग कर लेते हो, ठीक है। अब इस जगह पर देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए +4 हो गया, +4 हो गया, +6 हो गया, फिर कितना हो गया +4 +6 +8 हो गया, +10, ठीक है, +8 हो गया ना, +10 +12 कर दीजिए, बात ख़त्म है, कर दीजिए, बात ख़त्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। हाँ ये देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लॉजिक पकड़ लेंगे तो मैं मानूंगा कि बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है, वरना आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है।
अब घंटे घंटे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखिए ये मल्टीप्लाई 1 है, फिर इसका पेयर बनाइए मल्टीप्लाई 5 है, फिर इस जगह देखिए आप क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद देखिए बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिएंगे, इसका साफ मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लगभग ये देखिए 90 और ये देखिए लगभग 9 टाइम्स हमको लग रहा है। 99 जा कितना होता है, 810 हो जाए। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको नंबर को मैं 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, और 9 से क्यों किया, देखिए यहाँ 4 का प्लस है, यहाँ भी 4 की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए 92 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब कर देता हूँ 9 2 18 कैरी 1 981 और 182 आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। वो क्वेश्चन को बनाने में मैं मानूंगा कि अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। आप 4-5 घंटे 6 घंटे वीडियो देखते रहते हो, होना कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, एग्ज़ाम में जाके आपको पता चलने वाला है। अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है विफल लागत कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। किस जीव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता, इसमें अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते तो आप बना सकते थे। देखिए इसमें भी होता है, इसमें भी लिंग निर्धारण होता है। देखिए घोंघा वगैरह आप देखे होंगे कि उसमें कोई मतलब नहीं है उतना, ठीक है। बट अगर आप जानकारी नहीं है तो मत दें आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कितना ट्विस्ट है इसमें। प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है, प्रत्येक सम अंक में जो 1 जोड़ा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत आप लोग को थोड़ा सा समय दीजिए। कारण है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 8325 2769 मैंने क्या बोला, प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है। प्रत्येक विषम अंक में पहले आप 2 घटा लीजिए, दोनों में उलझाइए मत, यही गलती हुई थी इन बंदे से। विषम अंक में 2 घटाए जाते हैं, तो इसमें से 2 घटा दोगे तो आप 1 आ जाएगा। इसके बाद इसमें से 2 घटा दो, उसके बाद क्या कर दो, 3 आ जाएगा। -2 इसमें आप कर दोगे 5 आ जाएगा। इसमें से फिर -2 कर दो, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, सम अंक में 1 जोड़ा जाता है। भाई जोड़ दो 1, ये तो मन से भी आप कर सकते। 2 में से 1 जोड़ दिया 3, 2 में से 1 जोड़ दिया 3, 6 में से 1 7। आप बताओ इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, कितने अंक 1 से अधिक बार आए। देखिए 3 रिपीट हो रहा है और 7 रिपीट हो रहा है, तो 2 नंबर जो है डबल रिपीट हो रहा है। देखिए इसको मेरा बनाने का यही रीज़न था कि आप लोग क्या करोगे, एक बार में माइनस प्लस करोगे, बस गलती कर दोगे। इसलिए पहले विषम को घटा लेंगे फिर सम को घटा लेंगे, या पहले सम को फिर विषम को। एक निश्चित कूट भाषा में, ये तो एवरेज स्टूडेंट कर ही सकते हैं। ट्राई को देखिए 2 20 18 वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। ठीक है, हाँ ये 63 है। नंबर का सम चल रहा है, बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आप एग्ज़ाम में A1 B2 करके लिख लें। आप ध्यान रखें कि कोई देख तो नहीं रहा है आपको। DUG अगर आप करोगे तो D4 U21 G7 क्या आ जाएगा, 7 4 11 1 12 2 कैरी 1 32 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेरा दोस्तों NTPC प्री मेंस में मेरिट में मैं रह गया था, ठीक है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको बताने का कैपेसिटी रखता हूँ। उम्मीद है आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। यदि इस मूल श्रृंखला के प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से बदल दें, अब पहले आप ध्यान देना, स्वर को किससे बदल दे रहे हो आप, व्यंजन से बदल दे रहे हो। उसके बाद व्यंजन को स्वर से बदल दे रहे हो। व्यंजन को क्या से बदल, व्यंजन माने कॉन्सोनेंट, स्वर को व्यंजन से, व्यंजन को स्वर से बदल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार बनने वाले परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा। देखो ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा। तो व्यंजन को आपने क्या बना दिया, स्वर बना दिया ना। तो एक काम कीजिए, स्वर के बाद आप प्रतीक देखना स्टार्ट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस कितना आसान था, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए बैंकिंग लेवल का रीजनिंग देगा आपको। ठीक है, व्यंजन को क्या बना दिया, स्वर बना दिया ना। और स्वर के बाद आपको देख लेना है कि क्या 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 प्रतीक आ रहा है। स्वर स्वर स्वर, वोवेल वोवेल वोवेल। देखिए वोवेल के बाद एक प्रतीक आया ना, फिर देखिए वोवेल के बाद एक प्रतीक आया ना, फिर देखिए वोवेल के बाद एक प्रतीक है, फिर वोवेल वोवेल वोवेल। वोवेल के बाद लेटर नहीं होगा, वोवेल के बाद एक प्रतीक आना चाहिए। ये देखिए वोवेल 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 वोवेल। वोवेल के बाद देखिए एक प्रतीक है ना, कितना आ गया, 1 2 3 4 5। चलिए 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज आप समझने की कोशिश कीजिए क्या किया मैंने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको केमिकल फार्मूला याद नहीं है तो रिस्क मत लें, आप आंसर मत दें। देखिए इस बंदे ने भी छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बेरियम सल्फेट, इतना तो आपको कॉमन सेंस है ही कि BaSO4 होता है बेरियम सल्फेट। अब देखिए बैलेंस हम बाद में करूँगे, पहले ये देखिए बेरियम सल्फेट का आपको केमिकल फार्मूला याद है कि नहीं। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है AlCl3 होता है, बैलेंस बाद में करूँगा, मैं बोल दे रहा हूँ। फिर बेरियम क्लोराइड कहीं से मुझे लग रहा है कि BaCl2 मैंने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा याद है। एल्युमिनियम सल्फेट हमारे केमिस्ट्री ऑनर्स में प्रोफेसर साहब ओरल ले रहे थे तो उस समय भाई पूछे थे, ठीक है, उस समय मैंने गूगल भी बाद में किया था थोड़ा सा। तो Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, ठीक है, मुझे याद था दोस्तों, उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा याद करके जाएंगे तब सही रहेगा। उसके बाद देखिए बैलेंसिंग करते हैं आप इन सभी में देख लीजिए कि बैलेंस किया है कि नहीं किया। केमिकल फार्मूला से मतलब नहीं है, देखिए इसमें बैलेंस सही से किया गया। देखिए एक चेक करके मैं बता देता हूँ। देखिए बेरियम यहाँ पे 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 है, चलिए ठीक है। सल्फेट कितना है, ठीक है, यहाँ भी सल्फेट ठीक है, 4 3 12, यहाँ भी 12 पूरा है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। थोड़ी बहुत इस क्वेश्चन पे आप क्लेम कर सकते हो ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत है, और कैसे आपको पकड़ना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये देखिए मैं बना दे रहा हूँ, डॉटेड वाला जो है कंपनी ए है, ये डॉटेड वाला जो है ना ये कंपनी ए है, और जो ये ऐसा जो है ये कंपनी बी है, स्क्वायर वाला, ठीक है, आप समझ गए आपको। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कंपनी ए के लिए मतलब इसी से आपको मतलब इसी से, ठीक है, कंपनी ए ये ऊपर वाले से आपको मतलब नहीं, ठीक है। कंपनी ए के लिए 2015 से 2016 तक उत्पादन में लगभग कितने % की कमी हुई है। आप 2015 में जाइए, ये देखिए 2015 में गया तो 3 यूनिट था इसका, 2015 में कितना था 3 यूनिट था, और 2016 में कितना हो गया जानते हैं, 2016 में हो गया 2.5 यूनिट। देखिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है, कितना की कमी हुई, 0.5 की कमी हुई। कितने से हुई, 3 से हुई। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको उड़ा दोगे। अब देखिए कैसे गलती है ये सवाल, 10 5 जब 50 होता है, 50/3 आप क्या 16 समथिंग आएगा कि नहीं। देखिए ये 20% दे के रखा, आप लोग इस पर क्लेम कर सकते हो, और 2-3 गलत रहता है ये, ठीक है, टफ बनाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर दिया। राम की आयु 55 वर्ष है, चलिए राम लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सोम की आयु जो है 25, राम की आयु 55 वर्ष थी, 1 सेकेंड, 55 वर्ष थी, और सोम की आयु थी 25 वर्ष, ठीक है। अब देखिए हो गया ना, प्रेजेंट की बात कर रहा है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। है क्या कि XY लगाओगे आपका समय खाएगा। एक काम करो कि ऑप्शन में बहुत कम डिजिट दिया गया तो ऑप्शन से आप बना लो। एक काम करता हूँ मैं 7 वर्ष पहले देखता हूँ कि 3 गुना था कि नहीं था, ठीक है। तो 50 में से 8 48, इसमें से दोनों में से 7 घटेगा दोस्तों। अगर आप पीछे जा रहे हो एज में तो दोनों में से घटाओ, आगे बढ़ रहे हो तो दोनों में से घटाओ, ठीक है। कोई बैठा नहीं रहेगा भाई, वो भी बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा। क्या है ये 3 टाइम्स, नहीं है ना, नहीं है तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। उम्मीद है यहाँ 10 दिया गया है तो 5 से भी आप ट्राई करके देख सकते हो। जैसे 55 में से आप 5 माइनस कर लोगे तो 50, और 25 में से 5 माइनस कर लोगे तो 20। क्या 3 टाइम्स है क्या, नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 लेकर मैं बता रहा हूँ। अगर आप 55 में से 10 माइनस करोगे तो 45 आ जाएगा, ये राम का। आज श्याम के लिए 25 में से अगर आप 10 माइनस कर देते तो 15। क्या 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है ना, बस हो गया आंसर, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। XY मानता तो मैं और टाइम लगता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना निगेटिव करिएगा, आपका रिजल्ट चौपट हो जाएगा। वैसे भी मैंने बता दिया ना कि आपको 50-60 टारगेट लेके चलना है, ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ वट ऑफ गए नहीं थे। चलिए ये जो है किसी एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर गोलीय दर्पण कह रहा है। देख लीजिए दर्पण और लेंस आप ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है। पूरा 10th का NCERT भर देता है साइंस से। रेलवे ग्रुप डी लाइक अ प्री ऑफ IS। सूर्य का स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस प्राप्त करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। मतलब कहने का क्या कि ये जो शीट ऑफ पेपर था यहाँ पे इसका सनलाइट जो है कोई तगड़ा से पड़ रहा है, मतलब केंद्रित हो जा रहा है ना,
तभी तो ये जलने लग गया। एक जगह फोकस हो रहा है, छितरा नहीं रहा, फैल नहीं रहा, एक जगह फोकस हो रहा है, तभी जल रहा है कागज़। तो यह अवतल गोलीय दर्पण है। जी हाँ, बिल्कुल है अवतल। अवतल क्या करता है, प्रकाश को फोकसित करता है, ठीक है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी धनात्मक है। जी नहीं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक नहीं होती, ऋणात्मक होती है। यह एक अभिसारी दर्पण है, अवतल को अभिसारी भी कहते हैं। तो ए और सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो रिस्क मत लें, वरना निगेटिव के चक्कर में बहुत लोग चौपट के। अब ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से जवाब दे सकते हो आप, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, वो लोग खुद सेट करते हैं। स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफोन और लैपटॉपों की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो धारणा क्या है कि लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। बात सही है, एकदम फिट बैठ रहा है। जो भी जेन्यून कंडीशन है उसमें आपको जेन्यून चीज़ें लॉजिक निकल रही है तो सही मारना। दूसरा, ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटरों का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए एक बात बताइए, कभी भी आपको निष्कर्ष कथन से निकालना, अपने मन से डेस्कटॉप कंप्यूटर ये वो नहीं निकालना, इसलिए वो आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। दोस्तों अपना कीमती समय बचाएं और चैनल से जुड़ें, और लास्ट तक मैं वीडियो रोज़ अपलोड करूंगा। और मेरे चैनल पर बहुत सारे साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग के वीडियो अपलोड है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है। आप लोग लगाइए और देखते रहिए। चलिए, और दोस्तों को ज़रूर बताएं कि चैनल शुरू किया गया है। चलिए, सभी झरने नाले हैं, कोई दिक्कत, आप पूरा मत बनाए। चलिए हो गया, सभी झरने नाले हैं। नाले, एक सेकेंड, नल भी है, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ। सभी झरने नाले हैं, कुछ नाले खाड़ियाँ हैं, कुछ नाले खाड़ियाँ हैं ना, ऐसा डायग्राम आप बनाओगे। कुछ नाले खाड़ियाँ हैं, बस पूरा नहीं लिखना है। कोई खाड़ी नल नहीं है। देखिए ये नल है और वो नाले था, ध्यान देना। कुछ क्या था, नल, ये नल है भाई ये। चलिए आगे बढ़ो। कुछ नल खाड़ियाँ हैं, कुछ नल खाड़ियाँ हैं, जब कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से हो जाएगा, बेवकूफ़ है क्या। बक, कोई झरना नल नहीं है, कोई झरना नल नहीं है, हम 100% श्योर नहीं है। ये देखिए झरना यहाँ है और नल यहाँ है, कहाँ से बताऊँ मैं, इसको भी नहीं करो। उसके बाद 3 नंबर देखिए, कुछ नाले झरने हैं, कुछ नाले झरने हैं। जी हाँ, बाहर से अंदर कुछ का रिलेशन सही होता है। देखिए ये भी मैं मानूंगा कि टफ था, क्योंकि जब एग्ज़ाम में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया है और केवल एक जाके उससे मैच कर रहा है, माने सही निकल रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 घंटे टाइम मिलते हैं आपको, टाइम काफ़ी मिलता है। चलिए, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन, देखिए तत्कालीन वर्ड कन्फ्यूज मुझे भी किया था, ठीक है। तत्कालीन मतलब होता है उस समय, जैसे कोई घटना होते पेपर में देखते हैं ना कि उस समय, तत्कालीन, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व का केस कर रहे हैं तो आप -6 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ फादर लिख दीजिए, यहाँ डॉटर लिख दीजिए, ठीक है। पुत्री की 6 गुनी थी, तो पुत्री का पता रहेगा तभी तो, पुत्री का x मान लिया, तो फादर का 6 गुना 6x हो गया। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे क्या, 6x में ही 3 जोड़ने लग जाएंगे। जी नहीं, कभी भी आपको एज के केस में पहले प्रेजेंट में लाइए उसको। प्रेजेंट में लाने के लिए क्या होगा, 6 वर्ष पहले का किस्सा बोल रहा था तो अभी 6 जोड़ेंगे तभी तो प्रेजेंट में आएगा ना, ठीक है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में आ चुका है। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, कभी भी वर्तमान से 3 वर्ष बाद होता है, ठीक है। चलिए 3 वर्ष बाद +3 लगा दीजिए, तो 6x प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x + 9, ठीक है। इस जगह तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही हुई, एक सेकेंड, ठीक है। पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, पुत्री की 3 गुनी, जिसमें का के की लगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना। 6x + 9 इधर हो जाएगा 3x + 27, और इधर देखिए लेफ्ट राइट वेरिएबल को उधर भेज दिए, 27 में से इधर 9 चला गया, 3x = क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 6। तो क्या पूछा है आपसे, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ना, वर्तमान आयु जो है ये वर्तमान मैंने माना था, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये देखिए आप जब जाओगे, एक सर्वसमीका भी है, तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ जिसको याद करना है वो कर लीजिए, ठीक है ना।
देखिए सर्वसमीका जो होती है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 26। इसको थोड़ा छोटा करके बताना पड़ेगा वरना बहुत टाइम आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सर्वसमीका है ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको मैं लिख देता हूँ। ये एक सर्वसमीका होती है, बट आपको पूरा सॉल्व करना है तो करिए, थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम टेकिंग रेलवे कैलकुलेटिव पेपर देता है ये। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये बहुत पूरा पेज भर जाएगा इससे, ठीक है। ये होता है, आप याद कर लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो मैथ का बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा पक्का। इस क्वेश्चन को जो बता देंगे ना, मैं मानूंगा कि रीजनिंग का तैयारी ठीक ठाक चल रही है, वरना आप प्रीवियस ईयर के सेट लगाइए हमारे चैनल पे। देखिए ये टॉर्पीडो करके है, आपको ये DO पार्ट लिख दिया है, इसका तो कोई अर्थ नहीं, उसका तो चलिए अर्थ हो भी सकता है टॉर्पीडो का। फ्लिकर का कोई अर्थ निकलता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आप अर्थ वर्थ पे मत जाइए, देखिए यहाँ चल क्या रहा है मैं बता रहा हूँ। देखिए टॉर्पीडो T कितना पे आता है, 20 पे आता है, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, और यहाँ क्या हो रहा है D4 पे, E5 पे, O15 पे, फिर O15 पे। आपको कुछ पता चल रहा है? ये असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज कर दिया है, असेंडिंग ASC, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को कर रहा है। बस इसी तरह से आपको देखना है कि परटेन को ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए परटेन को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे तो पहले A आता है, फिर E आता है, फिर I आता है, फिर N आता है, फिर P आता है, और फिर ये आता है। इसका देखिए बहुत सारे लोगों ने, इन्होंने भी जवाब नहीं दिया, देखिए इस भाईजान ने। चलिए ये देखिए उपलब्ध मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में मनीष नरवाल को मिला है। इस साल जो है D गुकेश और मनु भाकर और 2 आदमी को मिला है, 4 आदमी को मिला है। आप याद रख लीजिए, मैंने बोला था ना कि करंट अफेयर प्रेजेंट में कॉन्टेक्स्ट करके मैं बता दूंगा। चलिए x का वैल्यू दिया है 3, x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू हो गया आपका 2, तो लगा दीजिए आप। x का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लगा दीजिए। आप इसको मन से भी कर सकते हो। फिर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 और प्लस 2 2 जा 4, एक सेकेंड, ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 माइनस, नीचे 9 माइनस 4 लीजिए, करिए देता हूँ मैं। 9 4 13, 13 और बाई कितना हो जाए 5 हो जाएगा, आंसर, बात खत्म। ये कोई भी कर सकता था। एयर क्लासरूम परायल शिक्षा अभियान पश्चिम बंगाल में चालू किया गया, ठीक है। आपको मालूम नहीं है तो मत देना, वरना बहुत तगड़ा करंट अफेयर पूछ दिया है। चलिए इसको मैं बता रहा हूँ मैथ को। देखिए ये बंदे ने छोड़ दिया है क्वेश्चन, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लगभग पूरा क्वेश्चन में बताऊंगा। क्या होता है औसत चाल बराबर, क्या होता है बताइए। औसत चाल बराबर जो होता है ना, औसत चाल जो होती है कुल दूरी बटा कुल समय होता है, आपको पता होगा ये चीज़। औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत है इसलिए मैं पूरा बता दूँ, कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी क्या हो जाएगी, 100 मिनट में 20 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है, ठीक है। तो कुल दूरी कितना हो गई, ये समय है और ये चाल है, तो कुल दूरी समय गुना चाल, यानी 100 को 200 से, 100 को 20 से इंटू कर दीजिएगा, कुल दूरी ये हो गई। फिर प्लस, फिर 50 मिनट तक 70 मीटर पर मिनट की चाल से चल रहा है। ध्यान देना, ये किलोमीटर प्रति घंटा का कोई चक्कर नहीं, ऑप्शन भी मीटर पर मिनट में, आपको उसी में आंसर निकाल देना, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये 50 इंटू 70, ये भी एक दूरी हो जाएगी ना, क्योंकि देखिए 50 मिनट समय और चाल, ये भी तो दूरी होती है ना। चलिए 50 इंटू 70 कर दिया मैंने। देखिए इन्होंने छोड़ दिया जिनका है पेपर, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। कुल समय, कुल समय कितना है, देखिए वहाँ 20 मिनट था और यहाँ 70 मिनट, कितना हो गया 90 मिनट हो गया ना, डायरेक्ट लिख दीजिए आप 90 मिनट। चलिए अब इधर आइए, 100 को 2000 हो जाएगा, 100 को अगर 20 से इंटू कर दोगे तब 2000 प्लस 7 5 35, इधर हो जाएगा 3500 बटा 90 मिनट, 90 रहने दीजिए आप। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 0 0 5 और 3 2 5, 5500 डिस्टेंस हो जाएगा और 90 मिनट। अब काट लीजिए आप, देखिए कितना आ रहा है
110/3, ठीक है, 111/3 मिनट पर मिनट हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। संगीत कार्यक्रम में देखिए ये क्वेश्चन बैंकिंग में आता है, लेकिन ग्रुप डी वाले ने पूछ के बहुत फंसा दिया बच्चों को। और देखिए ये नीचे आप देखिए इन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं दूंगा जवाब। जो इसमें जो है 6 गायक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं देखिए बनाता हूँ। इसको कैसे बनाना वो देखिए, थोड़ा समय लगेगा, बट आप कितना क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपका फिर मेरिट ही नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6। चलिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई उसका शॉर्टकट ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए 2 प्रोजेक्शन ले, 3 प्रोजेक्शन भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं 2 लेके ही बना रहा हूँ, ठीक है। हो गया। चलिए आप देखिए VWXA, ठीक है, अंतर्गत कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। जुलाई का अलग अलग दिन है, जुलाई से भी आपको मतलब नहीं, आपको तारीख से मतलब है, आदमी से मतलब है। 12वें 14वें 16वें 21वें 25वें 31वें दिन होता है, ठीक है ना। डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है, लेकिन 21वें दिन नहीं है, 21वें दिन नहीं है डब्लू का, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं डेट्स को भी अरेंज कर देता हूँ, तब जाके और सही हो जाएगा। देखिए 12 तारीख है, फिर 14 तारीख हो, फिर 16 तारीख है, फिर 21 तारीख है। थोड़ा समय दीजिए आप लोग, काहे कि आप सॉल्व नहीं करोगे तो कहाँ तक जाओगे, फिर हो ही नहीं सकता। और ये दोनों जगह प्रोजेक्शन ले लेना। क्या है डब्लू का क्या चक्कर चल रहा था। भी का संगीत कार्यक्रम, भी का जो संगीत कार्यक्रम है वो 14वें दिन है। लिख दिया भी इस जगह लिख दिया, इसमें भी लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है, लेकिन 21वें दिन नहीं है। डब्लू यहाँ पे नहीं आएगा, डब्लू यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है। मतलब देखिए 25 तारीख के बाद केवल कौन सा दिन है, केवल 31 दिन ही है। तो केवल किसका कार्यक्रम हो जाएगा, केवल ए का कार्यक्रम ही एक्स के बाद होगा। देखिए और किसी का नहीं है एक्स के बाद, देख लीजिए 31 तारीख के बाद तो दिन ही नहीं है। यहाँ भी आप बना दीजिए उसी को, ठीक है। अब देखिए वाई का संगीत कार्यक्रम भी के संगीत कार्यक्रम से पहले है। भी के पहले कहीं वाई होगा, भी के पहले वाई यहाँ भी हो सकता है, वाई यहाँ भी हो सकता है, वाई यहाँ भी, वाई भी, ठीक है। भी का संगीत क्रम वाई के संगीत कार्यक्रम से पहले है, ठीक है। तो बैठा दीजिए एक जगह, एक काम कीजिए, वाई एक बार यहाँ बैठा देता हूँ मैं, एक बार मैं वाई यहाँ बैठा देता हूँ, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखिए, डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है ना, एक्स से पहले किसी दिन है, डब्लू यहाँ नहीं आ सकता, तो इस जगह भी डब्लू नहीं आएगा, डब्लू यहाँ रख दीजिए, बात खत्म। ये प्रोजेक्शन मेरे को लग रहा है कि बन गया है, ठीक है। तो अब बताइए किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई के 21वें दिन है। 21वें दिन कौन बच गया, जेड बच गया ना, ये नहीं होगा, ये आपका प्रोजेक्शन सही हो गया, जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, मैंने बना दिया ना दोस्तों। चलिए आप देखिए ये काम धंधा करवा रहा है भाई, एक एक करके। देखिए ये बंदे ने छोड़ दिया इसका आंसर, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाता है, आप लोग 4-5 घंटे वीडियो देखते रहते हो दिन भर, काम का सवाल नहीं बनाओगे तो फिर नहीं होने वाला सर। ये 8 दिन में कर लेता है, ये 12 दिन में कर लेता है। टोटल वर्क में निकाल लेता हूँ, कितना होगा 24। इसका एक्स का एफिशिएंसी 3 आ गया और वाई का एफिशिएंसी जो है 2 आ गया। देखिए ये टोटल वर्क होती है, ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये टोटल वर्क होता है और उसके बाद ये एफिशिएंसी ये टाइम होता है, ठीक है ना। चलिए हो गया। वैकल्पिक दिनों में काम करता है। वैकल्पिक दिन मतलब पहले एक्स करेगा फिर वाई करेगा। देखिए पहले एक्स करेगा फिर वाई करेगा फिर एक्स करेगा फिर वाई करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहला दिन एक्स काम करता है, ठीक है, तो दोनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। अच्छा एक बात आप बताइए, ऐसे एक्स वाई करवाऊँगा तो कितना समय लग जाएगा। एक काम मैं करता हूँ, एक्स का एफिशिएंसी 3 है, वाई का 2 है, यानी कि ये लोग 2 दिन में 5 काम कर दिया। पहला दिन ये किया, दूसरा दिन अगर ये किया तो 2 दिन में कितना काम कर दिया, 5 काम कर दिया। 2 दिन में 5 काम कर दिया, तो 5 के देखिए ये कितना करीब है। मुझे को लगता है कि ये 5 के करीब 20 काम अगर मैं करवा दूं तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
2 दिन में अगर ये लोग 5 काम कर रहे हैं तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे? 8 दिन में 20 काम कर देंगे कि नहीं कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 8 दिन ख़त्म हो गया भैया, 8 दिन ख़त्म हो गया। बचा कितना? 4 काम। 4 काम बच गया है और 8 दिन ख़त्म हो गया है। एक सेकेंड, 1 दिन मैं इसको करवा देता हूँ 3 पूर्णांक 1, ठीक है, क्योंकि ए से शुरू हो रहा था ना एक्स से, तो अंत भी एक्स ही करेगा, ठीक है। चलिए एक बार और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 4/3 को सॉल्व करोगे तो 3 होल 1/1 1 होल 1/3 आएगा, और 8 दिन पहले से था तो कितना आ जाएगा? 9 होल 1/3 आ जाएगा, लेकिन 9 होल 1/2 है। आप लोग इसको भी क्लेम कर सकते हो, थोड़ा सा के लिए इसको दिक्कत हो गया है, ठीक है। इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा। शांति और कृति की आयु का, ये देखिए बनाया है बंदे ने, चलिए अप्रिशिएट कर। शांति और कृति के वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। इसको शांति मान लिया मैंने, इसको कृति मान लिया। 7 अनुपात है ना, तो 7x और 3x मान लीजिए। 5 वर्ष के बाद शांति का आयु 40 वर्ष हो गई। ये वर्तमान है ना, तो प्रेजेंट मार दीजिए इसको। 5 वर्ष बाद दोनों में क्या करोगे आप? 5 5 जोड़ दोगे, दोनों बढ़ेगा। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा नहीं भाई, दोनों बढ़ेगा। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। शांति कौन है? तो 5 वर्ष के बाद कृति की आयु कितनी होगी? देखिए वर्तमान आयु है 7:3, 5 वर्ष बाद 40 वर्ष की हो जाएगी ना, तो बस इसी इक्वेशन से बना दीजिए। 7x + 5 जो है ये 40 वर्ष की हो जाएगी ना। अभी इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो 7x जो है 5 को उधर भेजोगे तो 40 में माइनस हो जाएगा, तो 35 आ जाएगा। 5x का वैल्यू कितना आएगा? 5। तो क्या पूछा था आपसे? 5 वर्ष के बाद कृति क्या आयु? कृति का जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगा 5 3 15 ईयर्स। 15 में 5 कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स। बात खत्म, आगे बढ़ जाइए। आप इससे भी फास्ट कर सकते हो। देख लीजिए ये क्या है। विशेषता के अनुसार भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन प्रत्यक्ष भूमिका, सरकार का संसदीय रूप है, इसीलिए इसमें भी कन्फ्यूजन। ये देखिए क्या हो रहा है, ये लड़के ने गलत कर दिया, बहुत घुमा के पूछा था सवाल। ये देखिए बार ग्राफ के क्वेश्चन जो कि बैंकिंग्स में आता है, बट यहाँ दुर्भाग्य से पूछ दिया गया है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। पहले इसमें देखिए डीपली मैं समझाऊँगा आपको, तब सॉल्व करूँगा। सॉल्व कर देना बड़ी बात नहीं है। ये देखिए एक पीला वाला है, पीला वाला बॉयज़ का है, और ये ब्लू वाला देखिए लड़की के लिए, ठीक है। इस जगह आपको दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, जूम करके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ग्राफ है ना, ये जैसे 100 को टच कर रहा है, ये देखिए ये 100 और 150 के बीच में है, तो इसमें आपको नहीं पचड़े में पड़ना है। देखिए यहाँ नंबर में आपको कर दिया है, ईजिली कर दिया है नंबर में। कई बार ग्राफ टच करता है तो आपको नंबर डिसाइड करना पड़ता है, बट यहाँ नंबर दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब नंबर से हम लोग करेंगे, इसलिए आपको नज़र देना है कि ये क्या है। मैं क्या किया था, पूरा ग्राफ देख लिया था पहले। देखिए क्या करिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशानुपात है। खाली लड़की का आपका बताना है। क्या बोला? भौतिक विज्ञान ना। देखिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स का दे रखा है ना, लड़की 135, ये देखिए इस जगह। चलिए 135। उसके बाद देखिए रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, चलिए सीरियल वाइज है, 195 ले लिया। इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं बनाओगे तो सिलेक्शन से फिर हाथ धो बैठोगे। और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान बायो 165 है। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो 15 9 जा 135 होता है। 15 से कर रहा हूँ मैं ना, 15 1 जा 15, 15 10 जा 150 होता है, और 15 3 जा 45 होता है, ठीक है। 15 1 जा 15 10 जा 150 और 11 बार में हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना करना ही होगा। तो चलिए आंसर आ गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। अब ये देखिए द्विघात समीकरण क्लास 10 का मैथ उठा के पटक दिया है, बट ये बड़ा इजी है। आप द्विघात समीकरण का चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री करके जाइए, आपका 5 सवाल आएगा उससे। क्या है? मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है? -b/a होता है। अब देखिए ये ax², ये bx + c या -c के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो -b/a कौन हो जाएगा? -b -7/a, a का मतलब 4। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। इसमें बनाना कुछ नहीं था, खाली मूलों का योग पूछा। अब ये देखिए इसमें क्या ट्विस्ट है, मतलब पूरा कसर नहीं छोड़ा है कि भाई पेपर को कितना हार्ड बनाया जाए।
14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना। एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हुआ, क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन भुजा रहेगी तभी तो, भुजा तो है नहीं, भुजा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, चलिए भुजा दे दिया, √3/4 इंटू 14 कर दिया। आप फर्दर सॉल्व कर लिए तेजी से। 7 2 14 है, 2 2 4 है, फिर इससे 7 7 49 √3 सेंटीमीटर क्यू स्क्वायर आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको नहीं आता तो छोड़ दें, ये लड़के ने भी छोड़ दिया है। एक गर्भनिरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस भाई डॉक्टर बना रहे हो क्या, वो बढ़ाती है, वो कौन सी है? मैं कहूँगा कि आप मत दें आंसर, ऐसा एनसीईआरटी में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से लेके आ गया। अब ये देखिए, इसका क्वेश्चन का जवाब बंदे ने नहीं दिया, बहुत चालू बंदा होगा, 60-70 ला के सिलेक्शन पा लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? देखिए आकार को बदलने की क्षमता WBC रखता है, इसका तो डेफिनेट होता है, ठीक है। WBC इसलिए आकार को बदलने की क्षमता रखता है क्योंकि वो जहाँ भी आपका सेल संक्रमित होगा वहाँ वे ट्रैवल करके उसको मारने का काम करता है WBC, ठीक है, आपको इतना तो पता होगा। और ये देखिए, इसका इसी से स्पर्म बनता है, तो इसका आकार ऐसा होता है, वो भी ट्रैवल करता है, ठीक है। ट्रैवल करने की कैपेसिटी WBC में होती है। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप कॉमन सेंस से देते ना, मैं एक्सप्लेन सारे क्वेश्चन को करूँगा। 5-5 घंटे आप क्या करते हो, वीडियो देखते रहते हो, साइंस का, इसका उसका। आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? देखिए पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में, ये तो होता ही भाई, डालता है पानी में। सोडा एसिड अग्निशामकों में, ठीक है, आग बुझाने में भी होता है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में, अगर ये आपको लैंग्वेज टफ लग रहा है तो ठीक है, इसको फिलहाल रहने देते हैं। लेकिन जो केक बनाने में बोला गया है भाई, ब्लीचिंग पाउडर होगा क्या? इसमें तो बेकिंग सोडा का यूज होता है, ये तो कोई बुद्धू भी क्लास 5 का बच्चा भी बता देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। प्रत्यक्ष कर नहीं है, देखिए ये बंदे ने गलत कर दिया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो नहीं आए उसको रिस्क मत लें, बट उत्पाद कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। निगम कर, पूंजी लाभ कर, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स होता है, परसेंटेज पहले से डिसाइड कर दिया जाता है बजट में ही, कितना इतना परसेंट लूँगा बस। अब ये दो क्वेश्चन है, इसका भी बंदे ने आंसर छोड़ दिया, एक भी रीजनिंग इसने नहीं बनाया, इसका रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा। 44 नंबर जो है, कितना आदमी है, WXY 3 3 6 और 7 आदमी है, ठीक है। सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में, ठीक है, इतना पढ़ना नहीं आपको, डायरेक्ट काम की बात करता हूँ। सोमवार से शुरू हुआ ना दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एक सेकेंड, फ्राइडे, क्या है, फिर सैटरडे और संडे तक दिन जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? संडे तक। ये बैंकिंग का रीजनिंग है दोस्तों, बट आपको मार्क्स चाहिए तो बनाना होगा, वरना 5-5 6-6 घंटे वीडियो देखिए, कोई मतलब नहीं है, वही क्वेश्चन पढ़िए बार बार। इससे अच्छा है कि टफ क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। चलिए हो गया, प्रोजेक्शन मैंने ले लिया, जैसे पहले सवाल को बनाया था, अभी मैं इसको भी ऐसे ही, एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, मेरा पेंटअप थोड़ा धोखा दे रहा है मुझे, रुक जाइए। चलिए हो गया। चलिए आप देखिए कहाँ से क्या बोला था, अभी इसको शुरू कर दिए, प्रोजेक्शन ले लीजिए। उसके बाद क्या बोला, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से आप शुरू करेंगे, ठीक है। सी को ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना, ए के ठीक बाद सी शामिल होगा, इसको चिपका दीजिए, एरो मार दीजिए। वाई को बी और डब्लू से पहले किसी दिन शादी में जाना होता है। केवल जेड को ए से पहले शादी में जाना होता है, केवल जेड को। कुछ आपका दिमाग खुला, मतलब ए से पहले केवल एक ही बंदा होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? केवल जेड को ए से पहले, केवल वर्ड मतलब केवल वही जाएगा उससे पहले और कोई नहीं जाएगा, तो मैंने ऊपर बना दिया बस, ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन था।
एक्स को शुक्रवार को शादी में शामिल होना, ये भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। चलिए इसको जुम्मे को मैं शादी में शामिल करवा दिया है, फ्राइडे को। बी को रविवार को शादी में शामिल नहीं होना है, बी संडे को नहीं जाएगा शादी में। चलिए काट दिया मैंने। वाई को सप्ताह के किस दिन शादी में सम्मिलित होना, चलिए ए के तुरंत बाद सी होगा। चलिए बना दिया मैंने, बना दिया ना। चलिए ये प्रोजेक्शन मेरा यूज़ होगा। आप देखिए ध्यान से, अगर बी संडे को नहीं जाएगा तो बी सैटरडे को जाएगा या थर्सडे को जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, बी को मैं बैठा दिया। अब देखिए सी को ए के ठीक बाद शादी में जाना है, ठीक है चला गया। वाई को बी और डब्लू से पहले किसी दिन शादी में जाना है। ये वाई को जो है ना, वाई को बी और डब्लू से पहले जाना है, बी और डब्लू से पहले, यानी ऊपर होगा वाई और बी और डब्लू नीचे होगा। तो वाई के लिए तो भाई एक ही जगह बच जाता है, ये और ये। ठीक है, क्योंकि बी और डब्लू से ऊपर जाएगा। बी यहाँ नहीं जा रहा तो बी को यहाँ बैठा दीजिए और डब्लू को यहाँ बैठा दीजिए, बस। बी और डब्लू को तो मुझे बैठा नहीं था ना, बी को यहाँ डब्लू को यहाँ बैठा दीजिए। अब देखिए जेड ए सी वाई एक्स बी डब्ल्यू, जेड ए सी वाई एक्स बी डब्ल्यू, जरा दोनों प्रोजेक्शन मेरा सही हो गया। अब बताइए वाई को सप्ताह के किस दिन शादी में जाना है, वाई जाएगा थर्सडे को। देखा आप लोगों ने दोस्तों, टाइम लगे तो लगे, आपको क्वेश्चन मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है। इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। और ये जो है प्रधानमंत्री जितना भी मोदी जी ने योजना शुरू किया है, उससे पीसीएस आईएएस से लेके एसएससी बैंक हर जगह वो योजना वाला क्वेश्चन पूछता है। मानधन योजना हो, पेंशन योजना हो, अगरम बगरम जो स्किल इंडिया है कब आया था, किस तारीख को आया था, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है, डायरेक्शन बेस है, ये बना दिया बंदे ने। चलिए शाबाश। एक लड़की, आवाज़ कम कीजिए, एक लड़की बिंदु एक्स से उत्तर की ओर, देखिए पहले मैं उत्तर, हाँ हो गया, उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर लेंगे, आप नीचे दक्षिण लेंगे, दाहिने साइड ईस्ट ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट ले लेंगे। चलिए अब बनाना शुरू कर दिए, इस जगह से मैं स्टार्ट करूँगा। हाँ, उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है ना, उत्तर की ओर देखिए 70 मीटर, इसको चला दीजिए, चल गई 70 मीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मूर्ति और 150 मीटर चलती है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर की ओर 70 मीटर चल चुके, बाएं मूर्ति है, थोड़ा मैं बड़ा सा बना देता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए कितना मीटर चल रही है, 150 मीटर चल रही है। फिर वह पुनः बाएं मूर्ति और 70 मीटर चलती है। ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है ना, ठीक है, 70 मीटर चल गई। मीटर बार बार मत लिखना वरना टाइम लॉस होगा। फिर वह एक बार और बाएं मुड़ती और 90 मीटर चलती है। यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी ना, बाएं दाएं में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सवाल गलती हो जाएगा। एक भी बार आपने मिस किया तो सवाल गलती हो जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। देखिए यहाँ से राइट मुड़ेगी तो नीचे की ओर आएगी ना, 100 मीटर चलती है। ठीक है, अंत में वो बाएं मुड़ती और 60 मीटर चलकर बिंदु जेड पर पहुँच जाती है। ठीक है, 60 मीटर क्या कहाँ चलती है, हाँ बाएं मुड़ेगी तो इस तरफ चलेगी ना। चलिए बिंदु जेड पर पहुंच जाती है। ठीक है, बिंदु जेड पर पहुंच चुकी है। बिंदु जेड और एक्स से कितनी दूर और किस दिशा में है, देखिए बिंदु एक्स यहाँ पे था ना, कितनी दूरी पर और किस दिशा में, दूरी तो साउथ हो जाएगी, दक्षिण, लेकिन कितनी दूरी पर है ये देखिए, 70 इधर था, एक सेकेंड, सॉरी, ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ये इस जगह से देखिए कितनी दूरी पर, ये 100 मीटर दक्षिण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, छोड़ने से काम नहीं चलने वाला। अवनी लेखाराब क्या पद्मश्री वगैरह भी पूछ दिया है आपको, इसने बताया नहीं था, लेकिन आपको मैं सीधा बता देता हूँ। स्पोर्ट्स में जितने लोगों को अवार्ड मिला है, स्पेस करंट अफेयर ये फेवरेट है रेलवे का और एसएससी का। स्पोर्ट्स और स्पेस आप करके जाएंगे और मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं संपूर्ण तैयारी कराऊँगा रेलवे की अपने चैनल पर। चलिए ये जो है अदला बदली का केस है, चलिए मैं भी बदल देता हूँ 6। उसके बाद देखिए, पहले आप इक्वेशन को एक बार लिख लेंगे तभी सॉल्व होगा, वरना गलत हो जाएगा। डिवाइड को, और इसको एज इट इज़ लिख के मत लिखना वरना टाइम लॉस होगा। देखिए यहीं से चेंज करना शुरू कर दिए। डिवाइड 16 है ना, तो डिवाइड को क्या लिख रहा है, डिवाइड तथा डिवाइड और प्लस के स्थान पर परस्पर बदल दिया था, डिवाइड की जगह पर प्लस लिख दीजिए। 16 है ना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई को क्या कीजिए आप, माइनस और मल्टीप्लाई के स्थान पर बदल दिया जाता है। तो ठीक है, माइनस दे दिया मैंने, 4 दे दिया। डिवाइड को क्या लिख देता, प्लस ना 9,
और फिर माइनस है ना, तो माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई रख देंगे। फिर 8 है, फिर 8 के बाद देखिए प्लस, प्लस को क्या लिख रहा था, प्लस और डिवाइड एक दूसरे से अदला बदली हो रहा था। ऊपर जाके देखिए प्लस और डिवाइड बदले बदली हो रहा था ना। फिर देखिए क्या है, 2 इंटू 2 गुना जो है 2 इंटू 7 था ना, तो गुना माइनस से बदले हो रहा है। क्या हो गया यहाँ पे 4 माइनस, उम्मीद है आप इतना कर लोगे तो 47 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, वरना टाइम लॉस हो जाता है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है कितना, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा, इस बंदे ने बेचारे ने छोड़ दिया क्वेश्चन। एक सारी को 11 दिन में करता है, ठीक है। बी जो है उसे इस टाइप का एसएससी मेंस में आपको देखने को मिलता है, सीजीएल में। बी उसे 20 दिन में करता है, सी उसे 55 दिन में करता है। स्वतंत्र रूप से काम कर देते, स्वतंत्र रूप से। चलिए पूरा वर्क में निकाल लूँ, टोटल वर्क अगर आप निकालोगे ना तो 220 जो है टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। 220 एलसीएम ले सकते हो आप, वरना कर सकते हो जल्दी जल्दी। 220 है तो एफिशिएंसी अब आप देख लीजिए, इसकी एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 11, और इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5। अब हो गया। अब देखिए क्या यहाँ पे गेम खेला है इसने। अब देखिए यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। अब एक देखिए एग्जांपल दे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। चलिए 3 दिन का मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। प्रत्येक विषम संख्या पहली संख्या विषम होती है ना, बी द्वारा ए की सहायता की जा रही है। मतलब पहला दिन बी और ए काम करेगा। पूरा आप नहीं समझोगे तो ये सवाल बनने वाला नहीं है। यही हुआ कैलकुलेटिव पेपर, ठीक है। आप छोटा मोटा क्वेश्चन पढ़ के कहते हो कि हो जाता है 10 सेकेंड 20 सेकेंड में। बी द्वारा ए की सहायता की जा रही है। बी का एफिशिएंसी 11, ए का जो एफिशिएंसी है वो है 20। बी द्वारा ए की सहायता की जा रही है, यानी कि ये लोग कितना काम कर देंगे, 31 काम कर देंगे ना। फिर इवन नंबर ऑफ दिन में क्या हो रहा है, देखिए सम संख्या वाले दिन में प्रत्येक सम संख्या में सी द्वारा ए की सहायता की जा रही है। सी का एफिशिएंसी है 5, ए का एफिशिएंसी है 11, यानी ये लोग 16 काम कर लेंगे। मतलब 13, 16, 31, 16, 31, 16 का चलेगा, ठीक है। पहला दिन 31 काम होगा, दूसरा दिन 16 काम होगा। अब चलिए इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ठीक है। 31 और 16, रुक जाइए, इसको मैं और शॉर्ट में मैं चाहता हूँ कि सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पर सिली मिस्टेक क्या किया मैंने, बी का एफिशिएंसी ले लिया, ठीक है। एक सेकेंड में इसको करेक्ट कर देता हूँ। आपको सी और ए को जोड़ना है ना सेकेंड दिन में, सी और ए। सी यानी कि हो गया आपका 5, ओके। 5 दिन इसका हो गया, सॉरी 4 दिन होगा ये, ठीक है। देखिए किस टाइप से गलतियाँ होती है। चलिए सॉरी फॉर दैट, उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे। सी द्वारा ए की सहायता की, इसकी एफिशिएंसी 4 थी, सी और ए यानी कि ये 20, यानी कि पहले 31 काम होगा फिर 24 काम होगा, इस टाइप से चलेगा। 31 काम 24 काम, और काम हमको करना है 220। यानी मैं कह दूं, अगर मैं इस जगह मैं आपको कह दूं कि 31, 24, यानी कि पहला दिन 31 काम हो रहा है, दूसरा दिन 24 काम हो रहा है, यानी कि 2 दिन में ये लोग कितना काम कर दे रहा है, 31 और 24 प्लस हो जाए कितना हो जाए, 55 काम हो जा रहा है। 2 का ट्रिपलेट बनाओगे तुरंत हो जाएगा। 2 दिन में 55 काम हो गया, तो 55 चौका मुझे लगता है कि 220 होता है। 55 चौका 220 होता है ना, तो 4 यानी कि 2 4 जा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 दिन में ये लोग पूरा काम कर देंगे, बात ख़त्म। इस जगह पर देखिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया जल्दीबाजी में, बट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये जो है बैंकिंग में धड़ाधड़ पूछता है, और देखिए इस बंदे ने आंसर नहीं दिया। इसका रीजनिंग इतना चौपट गया है, ये ट्रेडिशनल रीजनिंग पढ़ता होगा नहीं प्रीवियस ईयर सेट, इसलिए गलती हो गया। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, जी इज़ ग्रेटर इक्वल टू डी। जी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, और ये देखिए डी के बाद ये अपोजिट साइन है,
कभी भी अपोजिट साइन है, और ये देखिए ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है, होगा सही? कभी सही नहीं होगा। जी इज़ ग्रेटर देन टी, जी है यहाँ है, टी यहाँ है, हाँ है ग्रेटर देन, हाँ है, एकदम सही हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, एन इज़ ग्रेटर देन टी, एन देखिए यहाँ पे और टी देखिए यहाँ पे, हाँ एन इज़ ग्रेटर देन कहाँ से होगा? ये देखिए लेस देन आ गया है बीच में, इसलिए नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बता देना, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है? बना के आप लोग ट्राई करना। 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u प्लस 1/v। आप देख लीजिएगा क्या, या कोई अलग फार्मूला लगेगा तो ये ऐसे मिरर का फार्मूला है, ठीक है? और ये देखिए, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये जो 53 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। इसका क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। इसका लॉजिक मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए सॉरी फॉर दैट। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में देना है। सफ़ेद अवक्षेप, ये तो भाई ये प्रैक्टिकल करके ये कोई चम्मच टाइप का रहता है, आपने देखा होगा। सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, किसका बनता है? सिल्वर क्लोराइड का। आप बताइए कौन है? AgCl3, AlCl3, ये क्या है? नहीं, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका भी सफ़ेद अवक्षेप बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अमित के पुत्र का जन्म, ये देखिए आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए, ये एक भी रीजनिंग का जवाब नहीं दिया। ये बताइए कभी मेरिट बनेगा? रीजनिंग जैसा सवाल को छोड़ दिया आप। अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2022 को हुआ, उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? देखिए आपको फॉर्मूला में बता देता हूँ, इसका मैं कैलेंडर का सेपरेट वीडियो बनाऊँ, बना लंबा तगड़ा हो जाएगा। तारीख, माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटा 7 आप करोगे और सबका कोड डालोगे तो आंसर आ जाएगा मंगलवार। बट मैं 3 क्वेश्चन के जवाब में बताऊंगा आपको। देखिए इन्होंने छोड़ दिया। 10 की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है। देखिए इसका भी सवाल का जवाब इसने गलत दे दिया। यही वजह है कि 60 से 65 कट ऑफ गया है, यही वजह। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है, क्यों? क्योंकि देखिए वाष्पोत्सर्जन में रंध्रों का खुलना और बंद होना, ये रिलेटेड होता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है? पत्तियाँ से पानी निकलने का प्रोसेस को बोलते हैं। और इस जगह पे गार्ड सेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना? ये इसके ऊपर में होता है इस वजह से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। ये देखिए SSC का फेवरेट था, अब रेलवे भी पूछने लगा। पहले देखिए इसमें, और ये आपको इतना पढ़ के अपना समय मत बर्बाद कर लेना। यहाँ देखिए 6 और 4 से कुछ हो रहा है, इसलिए 25 आ रहा है। मुझे तो दिख रहा है 25 ज़्यादा बड़ा नंबर है, और 6 और 4 जा 24 होता है, और एक जोड़ दिया तो मैं 25 आ गया। 9 3 जा 27 होता है, और एक जोड़ दिया मैंने 28 आ गया। बस हो गया। 7 3 जा 21 और 1 22, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग सकता है, आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा। इसका जवाब भी आप दे सकते हो कमेंट में। एक सेकंड, इसको हटाता हूँ। A/B, चलिए A, रुक जाइए, सॉरी फॉर दिस। A/B/C 2 A/B कितना है? 2/3 है ना, और B/3 कितना है? 3/4 है। चलिए इसको मैं ले लिया, ऐसा कर देना आप, ऐसा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। 2 3 जा कितना हो गया? 6, 3 3 जा कितना हो गया? 9, और 3 4 जा कितना होगा? 12। अब कट करिए, काट रहा है तो कट कर दीजिए, ठीक है? 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बंदे ने 40 से ज़्यादा सवाल नहीं बनाया। 15वें अभी का जो महान्यायवादी हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि मैं शुरू में बताया कि मैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर बता दूंगा। R वेंकट रमनी है, और ये 16वें हैं, ठीक है? देखिए कितना खतरनाक सवाल पूछा है। किस वर्ष तक विस्तार मिला है? बाप रे, लग रहा है UPSC का एग्ज़ाम। ये 16वें हैं, कौन है? R वेंकट रमनी है, R वेंकट रमनी है, और ये सबसे बड़ा कानूनी सलाह देने का सरकार को काम करता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये बैंकिंग, अगर ये भी बहुत फेवरेट हर एक एग्ज़ाम का है, बैंकिंग से रिलेटेड करंट पर किसी को बैन वैन करता है तो वो आप पढ़ के जाइए, वो आएगा ही आएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को उस समय हल्ला हो रहा था, बैन कर दिया था, ठीक है?
सोहन सिंह भाखना, ये देखिए छोड़ दिया बंदे ने, बट ये कोई लूसेंट वूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना, और लाला हरदयाल तो दिया ही नहीं, नहीं तो सब बना देता। देखिए कितना लॉजिक लगा के है। सोहन सिंह और लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में बनाया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब देखिए ये कुछ गुलनार पिटूनिया है, ये क्वेश्चन भी मैं दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी सारे में पूछा गया। मतलब लगता है कि क्वेश्चन वो लोग रखता है उसी को बार बार रिपीट करता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए। कुछ गुलनार पिटूनिया है। चलिए गुलनार पूरा मैं नहीं लिखूंगा वरना टाइम लॉस हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं पूरा लिख के। कुछ गुलनार जो है पिटूनिया है, पिटूनिया, बस हो गया, बात खत्म। सभी पिटूनिया सूरजमुखी है। अब सभी पिटूनिया ले भाई, काहे तू भी रहेगा बाहर, अंदर चल जा। सभी पिटूनिया क्या है? सूरजमुखी है। बस पूरा नहीं लिखना है आपको। कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। एक सेकंड देखिए, कुछ सूरजमुखी जो है ना गुलनार नहीं। इसको मैं अगर बाहर बना लूँ इस टाइप से, और इसको मैं बोलूँ कि कुछ सूरजमुखी जो गुलनार नहीं, देखिएगा पिटोनिया से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं बना लेता हूँ, कोई दिक्कत? अब बताइए, कुछ सूरजमुखी गुलनार है? कुछ सूरजमुखी गुलनार है? एकदम है भाई, कुछ सूरजमुखी गुलनार है ना। देखिए सूरजमुखी बाहर, गुलनार अंदर है, बाहर से अंदर कुछ का रिलेशन सही होता है। सभी गुलनार सूरजमुखी हैं? सभी गुलनार कभी भी सूरजमुखी नहीं होगा, क्योंकि देखिए अंदर से बाहर सभी का रिलेशन सही नहीं होता। ठीक है, सभी पिटूनिया गुलनार हैं? सभी पिटूनिया गुलनार हैं? जी नहीं, बाहर पिटूनिया है, अंदर गुलनार है, सभी का रिलेशन कभी भी सही नहीं होगा। कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है। कोई सूरजमुखी गुलनार कैसे नहीं है भाई? है तो, कुछ तो है उसके अंदर में है। तो देखिए उसी टाइप का था ये भी, एक नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सारा इन्फॉर्मेशन और एक ठो सही था। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, बात खत्म। अब देखिए चुंबकीय बल रेखा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आपने क्लासेस में इमेजेस को इसलिए देख के आपको रहना है प्रैक्टिकल्स को। मान लीजिए ये कोई वायर है, इस जगह कोई वायर बना लिया मैं, ऐसा ऐसा सर्किट माइनस प्लस दे दिया। ठीक है, ऐसे मान लेता हूँ, कुछ भी ऐसा ऐसा दे दिया। ठीक है ना, ये वायर है। और वायर देखिए दोस्तों वायर हमेशा साइंस में जो जिसके ऊपर प्लास्टिक नहीं चढ़ी होती उस वायर की बात की जाती है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना कि वायर वायर वायर। इस जगह पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल जनरेट होता है, यानी कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समानांतर हो सकती है। जी हाँ हो सकती है, मैंने क्या बोला, पैरेलल जनरेट होता है। फिर देखिए बी नंबर, चुंबकीय बल रेखा संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, मतलब सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है क्या? एकदम लग सकता है। ये चारों ओर भी तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा, ऐसा ऐसा जनरेट करे तो चारों ओर भी तो जनरेट होगा ना। तार के, ये तार से करंट फ्लो हो रहा है तो ऊपर और नीचे दोनों जनरेट होगा कि नहीं होगा? इस टाइप से हुआ कि नहीं हो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये भी होगा। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। उपनिषद में उपनिषद का निकटता का अर्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये जो है ये बोर्ड मार्क्स का चेंज करके आप आंसर दे सकते हो, कुछ उसमें दम नहीं है। दुर्लभ रोग दिवस क्या पूछ लिया भाई, लूसेंट में ऐसे है, आप जाके देख सकते हैं 28 फरवरी। अब ये देखिए भाई, उसको कलेजे में ठंडक नहीं मिल रही, इतना हार्ड हार्ड सवाल दे रहा है। ये बेचारे ने फिर छोड़ दिया सवाल। चलिए मैं बता रहा हूँ इसको। 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करते। ठीक है, 3 घंटा में कितना चल दिया वो, 80 किलोमीटर। क्या दे दिया आपको, टाइम दे दिया और डिस्टेंस दे दिया, स्पीड नहीं है। ठीक है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। आगे 2 घंटा और यात्रा कर रहा है, जान लीजिए आगे 2 घंटा और कर रहा है। ठीक है, लिख दिया। और पूरी यात्रा के लिए औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के लिए, पूरी यात्रा कितना देर तय किया, 5 घंटा। ठीक है, और औसत चाल कितना है उसका, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला ना कि 2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि पूरी यात्रा में कितना किलोमीटर वो ट्रैवल किया। ठीक है, तो टाइम इनटू स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। 35 जब 150 किलोमीटर चल देगा,
अगर 5 घंटे चलेगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 150 किलोमीटर चल देगा, और 3 घंटे में कितना चल चुका है 80 किलोमीटर। बचा कितना 2 घंटा। यही 2 घंटा मैंने ये ट्रैवल करके 150 हो गया, यानी कि इस पर 70 जुड़ा तभी तो 150 हो गया। तो 2 घंटे में 70 किलोमीटर चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। वेंकट पुराना स्कूटर खरीदा। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ। और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य से 10% के बराबर राशि खर्च कर दी। मैंने आपने गौर किया होगा, मैंने कई क्वेश्चन बिना फॉर्मूला से बताया, इसको मैं बिना फॉर्मूला से बताऊंगा। सीपी देखिए अपने आप में 100% होता है, ठीक है, या 100 जो भी मानना है मानिए, ठीक है 100% मान लिया। उसने क्या किया 10% के बराबर राशि खर्च करता है ना, क्या पे, मरम्मत पे, तो ये सीपी नहीं होगा। अब इसका सीपी जो हो जाएगा ना 100% में आपको 10% जोड़ देना है, 110% हो जाएगा, ठीक है। कभी भी मरम्मत भाड़ा वो सब जुड़ के टोटल सीपी होता है। अब आपको इस पे लाभ हानि जो निकालना है निकालिए, अब इसको भूल जाइए। उसने स्कूटर को 2200 के लाभ पर बेचा और उसको 20% का लाभ हुआ। देखिए कभी भी जो है लाभ भी, अच्छा चलिए इसको मैं ले ही लेता हूँ फिलहाल। कभी भी जो है लाभ क्या सीपी पे ही होता है, तो सीपी 100 माना था तो लाभ कितना हो रहा था उसको 20%, तो 120% के बराबर हो गया। हो गया ना। और उसको जो है स्कूटर का मरम्मत कराने में 110% पैसा खर्च हो गया था। और यही दोनों का ना डिफरेंस लाभ होता है। लाभ क्या होता है, लाभ होता है क्या कि एसपी माइनस सीपी, है ना, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो यही बराबर है 2200, ठीक है। 120 में से 110% जाएगा तो 10%, 10% का वैल्यू है 2200, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 2200/10। क्या पूछा था आपने, उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। एक सेकंड रुक जाइए, आपको 10 यूनिट का वैल्यू बताना पड़ेगा, ठीक है। 1000 रुपया, एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं और इसको आप फर्दर ऊपर नीचे काटोगे तो ये 1000 रुपया जो है उसको मरम्मत पर खर्च हो जाएगा 10% के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। चूँकि वीडियो भी लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी से मैं इसको ख़त्म कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा कटकुट आप लोग कर सकते हो, उतना कमजोरी नहीं होगी। अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम। ये देखिए अरुणा है और इसकी सिस्टर मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अरुणा है उसकी सिस्टर है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है ना, ठीक है, अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, तो अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए। ये जो थी सिस्टर इससे 8 साल कम थी ना, तो ये बड़ी बहन 8 साल ज़्यादा हो जाएगी। तो 18 + 8 बोला था ना कि 8 साल ज़्यादा है वो, 18 8 26। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन ईजी दिया है। समूह 16 के किस तत्व में सर्वाधिक आधात्विक गुण है। देखिए ऑक्सीजन में कम ही आधात्विक गुण होता है। समूह 16 कहने का मतलब ये देखिए समूह 1 इसमें हाइड्रोजन ये सब रहता है ना, समूह 2 समूह 3 ये हुआ समूह, ये इस टाइप से, इस टाइप को पीरियड बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप को पीरियड बोलते हैं। हाँ तो समूह 16 में सर्वाधिक आधात्विक गुण ऑक्सीजन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अब इस क्वेश्चन का जवाब देखिए कितना आसानी से मैं रीजनिंग बेचारे नहीं बना। PQRST क्या है, कितना आदमी है, 5 आदमी है। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। S जो है S P और R दोनों के बगल में बैठा है। ऐसे आप प्रोजेक्शन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले रफ कर लेता हूँ। S P और R दोनों के बगल में बैठा, तो एक काम कीजिए S के बगल में P को बैठा दीजिए, R को इधर बैठा दीजिए। एक बार क्या कीजिए आप P को इधर बैठा दीजिए, R को इधर बैठा दीजिए। मुझे बोला तो नहीं कि बाएं दाएं कौन है, बता दिया। R S और Q दोनों के ठीक बगल में बैठा। R जो है S और Q दोनों के ठीक बगल में बैठा। R जो है S और Q बैठ गया ना। चलिए Q R और T दोनों के ठीक बगल में बैठा है। Q जो है R यहाँ है, T के ठीक बगल में, Q जो है R और T के ठीक बगल में बैठा है। बस हो गया, प्रोजेक्शन तो बन ही गया 5 आदमी का। नहीं तो मैं तो कहता कि ऐसे 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 2 प्रोजेक्शन लेके मैं बैठाता। आप भी बैठाएं, बन गया तो कोई बड़ी बात नहीं। इनमें से कौन Q के ठीक बगल में बैठा, Q के ठीक बगल में देखिए कौन बैठा है, T और R। इस प्रोजेक्शन में देखिए T और R, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ।
ये देखिए इजी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, आप कर सकते हो। 6 साल बाद प्राप्त होने वाला लेकिन मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन के लिए पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तभी तो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। मूलधन गुना समय गुना दर। दर देखिए मिक्स फ्रैक्शन में, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 7 टू 14 115 बाय 2% लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 15 ऊपर और 2 को मैं नीचे कर दिया, 100 तो फॉर्मूला में ही रहता है। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तभी तो मिश्रधन बताऊंगा। 2 0 से 2 0 गया, 2 से गया ये 3 बार में, 15 या 45, 750 को आप 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक सेकंड, 750 को आपको 45 से करना होगा, ठीक है। ये जब आप कर लोगे ना, तो कर लेने के बाद क्या पैसा आएगा, मैं इसको 73 नंबर बता दे रहा हूँ, 33,750 आएगा, 33,750। ये हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, प्रिंसिपल में जोड़ देना, क्योंकि अमाउंट जो होता है वो 75,000 में से आपको 33,750 ऐड कर देना है, और जब ऐड करोगे तो इतना आंसर, जब बात ख़त्म। बहुत सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए ये आ गया क्लास 6 7 8 में आपका इसका कॉन्सेप्ट है, टीचर लोग हवा बना के रखे हैं कि ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री। चलिए मैं बता देता हूँ इसको। 7 में है कॉन्ग्रुएंसी, एंगल ए बी सी। अब लेटर पर ध्यान देना आप, कैसे है ए बी सी का होने का मतलब है ये इसका ए बी सी, ठीक है, इक्वल टू एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी का होने का मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। और उसमें क्या है, बी सी बराबर बी डी है, बी सी बराबर बी डी, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ट्रायंगल सी ए बी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सी ए बी, लेटर पे आप ध्यान देना, सी ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, डी ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए अलग अलग लेटर दिया गया, थोड़ा गलती करोगे जल्दीबाजी गलत हो जाएगा। सी ए बी जो है डी ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। आम्र वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है, ठीक है। और नहीं मालूम है तो नहीं, लूसेंट में रहता है ये देखिए ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया है। साइंस भी आप जो है 5-5 6-6 घंटे के वीडियो मत देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लगाएं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। मानव वृक्काणु में माने किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंदन। आरंभिक निस्पंदन मतलब होता है प्राइमरी फिल्ट्रेशन। इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो एसिड का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अब देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, लिथियम और सोडियम। आपको 1 से लेके 40 तक केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आप ग्रुप डी के या रेलवे के कोई भी एग्जाम दे रहे तो, वरना समझिए कि 2-3 नंबर आप साइंस में गवा दोगे। देखिए मुझे याद है, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम जो आता है वो 3 नंबर पे आता है, ठीक है, लिथियम। फिर देखिए मैं आगे चढ़ा देता हूँ, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। चलिए सोडियम, ठीक है, आ गया। कितने नंबर पे आ गया, 11 नंबर पे आ गया। अब उसके बीच में देखिए अष्टक नियम है, तो 8 के बाद रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8वें नंबर पे। प्रत्येक 8वां तत्व का गुण जो है उसके पहले से मिलता जुलता है। तो लिथियम और सोडियम का गुण मिला कि नहीं मिला, लिथियम और सोडियम का गुण मिला कि नहीं मिला, हो गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। 3 अष्टक आप याद करके जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसमें बहुत सावधानी से आप लोग बनाएंगे। देखिए चलिए बनाता हूँ, 0.16, ठीक है। पर चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। इसका जो रूल है वो ये है कि जितने के ऊपर बार लगा उतना बार आप 9 लिख दीजिए, जितने के ऊपर बार नहीं लगा उतना 0 लिख दीजिए, ठीक है। और जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उसको आपको माइनस भी करना नहीं भूलना है, ठीक है। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया मैंने। 0.15 फिर से लिख देता हूँ मैं, 0.15 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जितने के ऊपर बार लगा है उतना 9, जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतना 0, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उसको आपको माइनस कर देना है। हो गया, समझ गए। फिर माइनस है, फिर 0.13 के ऊपर जो बार है
जितने के ऊपर बार लगा है उतना 9, जितने के ऊपर बार नहीं लगा उतना 0, और फिर आपको 1 माइनस कर देना है। चलिए फिर से सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखिए 0 पॉइंट को आपको भूल जाना है, सीधा 16 है, ये -1 है, 16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15/90 हो गया ना इजी। इन बंदे ने छोड़ दिया बेचारे ने, थोड़ा गलती करोगे ये सवाल गलत हो जाएगा। बात चुन चुन के सवाल दिया है रेलवे ने, ठीक है। -13 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 12, 12/90 आ जाएगा। ये देखिए 90 हो गया इसका एलसीएम, 90 15 और 14 -12, 90 90 90 एलसीएम 90 नहीं आएगा ना, 15 और 14 हो जाता है 29, 29 में से 12 आप माइनस कर दो, हो गया, बात खत्म। आगे ना 17, 17/90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब ये देखिए बैंकिंग वाला रीजनिंग, बेचारे की जान ले लिया इसने। ये इसको काउंट करते हुए 5 क्वेश्चन उसने इस टाइप का पूछ दिया। चलिए देखता हूँ, F=Z है कि नहीं। F यहाँ पे है, Z यहाँ पे। देखिए F=Z आप कहेंगे नहीं है। देखिए ये जो है ये लेस देन इसका खेल बिगाड़ दे रहा है, समझ गए। लेस देन है तो इक्वल टू तो होगा ही नहीं। चलिए मैं और डीपली आपको बताता हूँ। आपने कहा देखिए इक्वल टू ना, इक्वल टू, और यहाँ है लेस देन इक्वल टू भी है और लेस देन इक्वल टू भी है। अगर आपने कहा कि F जो है =Z है तो फिर लेस देन भी तो कहेगा कि मैं भी तो भाई हूँ, कि लेस देन भी तो होना चाहिए। आपने कहा कि आपके पास 10 रुपये, मेरे पास 10 रुपये, ठीक है, आपने कह दिया, सही बात है। लेकिन फिर आपने कहा कि आपके पास 10 रुपये, मेरे पास 5 रुपया, तो बताइए दोनों में से होगा कोई, इसलिए ये आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। 100% जब तक श्योर नहीं तो नहीं होगा। लेस देन भी बोल रहा है, इक्वल भी बोल रहा है, फिर इक्वल बोल रहा है, तो इक्वल कैसे हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा, E > B। E देखिए इस जगह है और B देखिए इस जगह। चलिए अब आपको इसे दिखा देता हूँ, हाँ चलिए ठीक है। अगर देखिए इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन आपसे पूछ रहा है तो ग्रेटर देन के अंदर इक्वल टू भी तो होता है। जैसे E के पास मान लीजिए 30 रुपया और B के पास 10 रुपया, ठीक है, समझिएगा। अगर ग्रेटर देन पूछा है तो ग्रेटर देन तो है ही, इक्वल टू भी तो होगा। इससे 20 रुपया हटा दीजिए, देखिए 10 रुपया हो गया, 10 10 इक्वल भी तो होगा। इसका मैं डीपली वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। 5 क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए इसको क्या होता है ना कि पावर को आप और तोड़िए, इसके इक्वल करिए, तब जाके सवाल बने। चलिए तोड़ता हूँ। 2 तो और टूटेगा नहीं भाई, 2 के पावर x है, और इस 4 को अगर आप तोड़ोगे 2 का स्क्वायर के रूप में टूटेगा, क्लास 8 का मैथ है, और इसके ऊपर है 12, फिर इंटू इस 8 को अगर आप तोड़ोगे तो 2 का क्यूब के रूप में टूटेगा, और इसके ऊपर है फिर 3 है, इक्वल टू 16 को भी आपको तोड़ना होगा ताकि 2 2 के बेस में आ जाए सब। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 के पावर 4 और उसके पावर जो है 11। चलिए ठीक है, 2 के पावर x इंटू 12 2 24, 2 के पावर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर देखिए 3 3 9, 2 के पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इधर है 2 के पावर 44 हो जाएगा। 2 के पावर 11 4 जाए कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब आपको पता है ना कि गुना में क्या होता है, पावर्स ऐड होता है। एक बेस आप लिखोगे, खाली पावर्स को आप ऐड कर दोगे। x + 24 और 9 कितना होता है 24, 6 30, 3 33 हो जाएगा ना। और इधर 2 के पावर 44 है। अब बेस दोनों का सेम आ गया ना, तो बेस को रहने दो, आप पावर का कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि पावर का ही तो पूछा है, बेस को छोड़ दो। 33 को उधर भेज दोगे तो 44 में से जो 33 जाएगा तो 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। घनाभ को पेंट किया जाना। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए पॉइंट लगा के कितना डेंजर बना दे, लेकिन हम लोग इसको इजी बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी पेंट किया जाता है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे पेंट किया जाएगा। बक्सा पे आप पेंट कर रहे हो, घनाभ है चूँकि, बक्से पे अगर आप पेंट कर रहे हो ना तो उसके किस पे पेंट करोगे बताइए, पूरे सरफेस पे करोगे ना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें मजबूरन मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2 × LB + BH + LH। उम्मीद है आप लोग को याद होगा, नहीं होगा तो कर लीजिएगा। ये सारे सवाल कराते नहीं टीचर लोग, केवल परसेंटेज कराते हैं। देखिए आ गया ना LB, अगर चलिए L, इसको L, ये B है, ये H। LB का होने का मतलब क्या हुआ 10 ×
12.5, मीटर वीटर आप बाद में लगाएंगे वरना समय खा जाएगा। BH 12.5 इंटू 10, एक सेकेंड, LB ना, सॉरी 18.5 इंटू 12.5 होगा, ठीक है। मैं कर दे रहा हूँ इसको, थोड़ा सा रुक जाइए, 18.5 हो जाएगा, ठीक है। 18.5 इंटू 12.5 प्लस BH 1 कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 10 प्लस LH क्या होता है 18.5 इंटू 10, 18.5 इंटू 10। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 125.10 को अलग से मल्टीप्लाई कर ले जाए, भाई 125 को मैं 10 से 12.5 को, जी नहीं, ऐसा नहीं करना। 12.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई को एक डिजिट इधर खिसका दीजिए, हो गया 125। 18.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, एक डिजिट खिसका दो, हो गया 185। कितना आसान हो गया। अब जब आप 18.5 को 12.5 से इंटू करोगे तो इसको मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, एक सेकंड, 231.25 आ जाएगा, ठीक है। 231.25 आ जाएगा। अफसोस यहाँ पॉइंट हटा नहीं है, देखिए इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से जब आप इसको सबको ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, अब तो उतना तो आप कर ही सकते हो, ऐड करने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ थोड़ा सा पॉइंट नहीं हटा, इसके लिए सॉरी। देखिए अलग अलग आपको पॉइंट नहीं उड़ाना। अब ये देखिए रीजनिंग का बड़ा मज़ेदार सवाल, देखिए 1 और 2 कितना होता है 3 हो जाता है, फिर 3 से एक डिजिट आगे बढ़ा दीजिए 4, और 4 3 कितना हो जाता है 7। अब आगे क्या होगा 7 और 8 कितना होता है 15, और 15 से एक डिजिट आगे बढ़ा देना है 16, और बीच में जो आएगा उसको लेटर्स को रख देना है। 15 और 16 तो मैच कर रहा है, लेकिन अब देखिए A से D के ओर जाइए, कितना प्लस हुआ 3, D से फिर G की ओर जाइए 3, G से 3 प्लस कर दोगे तो J आ जाएगा, J आता है 10 नंबर पे। उसके बाद देखिए J आता है, आगे आपको चेक करना है तो करिए, नहीं करना है तो आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब ये देखिए फिर से डायरेक्शन बेस आ गया, चलिए बनाते हैं। गायत्री अपने घर से दक्षिण की ओर, चलिए नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। दक्षिण की ओर 100 मीटर चलती है, चलिए चला दिया दक्षिण की ओर 100 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। देखिए दाएं आपका बाएं उसका दाएं हो जाए, ठीक है। 120 मीटर, पहले 100 मीटर यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। दाएं मुड़ गए, फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, चलिए ठीक है, दाएं मुड़ गई है 100 मीटर चल गई बेचारी। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है और 180 मीटर चलती है। बाप रे 180 मीटर चलेगी ना तो थोड़ा इसको थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री मोड़ है, ठीक है। आरंभ बिंदु मान लेता हूँ इस जगह से स्टार्ट की थी ना, आरंभ बिंदु से देखिए ये 120 मीटर है, इधर भी 120 कांस्टेंट होगा, लेकिन बता रहा है इधर 180 टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर। कौन सा कथन गलत है, तो श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विखंडन होता है। बहुत टेक्निकल सवाल है, प्रीवियस ईयर साइंस लगाओगे तभी आपको मालूम होगा, 5-6 घंटा वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये क्वेश्चन गलत है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 2011 का जनगणना से भी बहुत सारा एग्जाम्स में सवाल आता है, पढ़ लेंगे। और भाषा जो है बंगाली दूसरी सबसे आई थिंक बोली जाती है, ठीक है, दूसरी या तीसरी सबसे ज़्यादा भाषा। निश्चित कूट भाषा में अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पी को के लिख दे रहा है। आप लोग को बोला था ना मैंने कि A1 B2 लिख लेना, वरना 5-6 नंबर आप गवा दोगे एग्जाम में। पी और के एक दूसरे का अपोजिट होता है, के पी सर मैथ पढ़ाते थे, उन्हीं से मैंने याद कर लिया। सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट होता है, मुझे पता चल चुका है कि अपोजिट लेटर का चल रहा है चक्कर। तो डी का अपोजिट होता है डब्लू और जी का अपोजिट होता है टी। देखिए है सभी जगह है, बट एक जगह और आप चेक कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, अपोजिट लेटर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए ये जो क्वेश्चन, ये भी एकदम कसर नहीं छोड़ा इसने, टाइम कैसे वेस्ट हुआ आदमी का, इसलिए 60 to 65 ही कट ऑफ गया। 2 अंकों वाली 70 भी गया है, बट नॉर्मलाइज होके गया है ना। 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 4 दोनों से विभाजित। देखिए कुछ नहीं आपको करना है, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 से आपका काम शुरू हो गया। इसको हटाइए यहाँ से। 12 जो है 2 और 4 दोनों से होता है। 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। आप नोट करते जाइए, 24, 28, 4 4 का टेबल चला दीजिए। कहाँ तक? 96 तक। बस आपका आंसर आ गया। जब आप चला दोगे 96 तक तो 22 नंबर ऐसे होंगे जो कि आपको 2 और 4 दोनों से विभाजित होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। अब ये देखिए, सीरीज से भी बहुत तगड़े सवाल पूछे। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक व्यंजन है और ठीक पहले एक स्वर है? मतलब वोवेल होना चाहिए ठीक पहले, बीच में प्रतीक होना चाहिए। कोई भी प्रतीक को मैं बना लेता हूँ, चलिए इसी को बना लिया मैंने, एट को, और ठीक बाद एक व्यंजन है ना, वोवेल कॉन्सोनेंट। चलिए प्रतीक ठीक पहले वोवेल ठीक बाद कॉन्सोनेंट नहीं है ना, प्रतीक ठीक पहले कॉन्सोनेंट ठीक बाद वोवेल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। वोवेल वोवेल देखिए यहाँ मिल गया। प्रतीक ठीक पहले वोवेल ठीक बाद कॉन्सोनेंट, ठीक है। प्रतीक ठीक पहले वोवेल नहीं है। चलिए प्रतीक ठीक पहले वोवेल ठीक बाद कॉन्सोनेंट। चलिए 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 वोवेल ढूंढिए, वोवेल ढूंढिए। हाँ समय बचाना है आपको, तो वोवेल ढूंढ लिया, लेकिन वोवेल प्रतीक कॉन्सोनेंट। चलिए 3 ऐसे हैं, बात खत्म कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि मास कंजर्वेशन रूल होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। आपको पता है कि द्रव्यमान का कभी लॉस नहीं होता, वो केवल एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर होते रहता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए समानुपात में है, समानुपात x बराबर 2 रखना है आपको। ये है 1 नंबर, मतलब 5 क्या है, 1 सेकेंड रुक जाइए, 5 + x बटा 2x + 7 = 6x + 9, फिर क्या है, और y, ये हुआ समानुपात। मतलब ये बटा ये = ये बटा ये y है, y सॉरी, ठीक है। बस सवाल सॉल्व हो गया। x का वैल्यू 2 रखना है आपको, ठीक है, 2 रख दिया मैंने। 5 + 2, x का वैल्यू 2 रखना है ना, 2 दूनी 4 7, 11 डायरेक्ट कर लूँ तो कोई दिक्कत आपको? और यहाँ देखिए 6x है तो 6 दूनी 12 कर लेता हूँ मैं, 12 और 9 बाय y कर लिया। इधर देखिए 7/11 है, 7/11 है। उधर जो है 12 और 9 होता है 21, 21 बाय y है। अब देखिए इससे काट सकते हो आप 3 टाइम्स, तो 11 3 जा कितना हो गया 33, और y 1 जा इधर y 1 जा y 11, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 91, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो दिशा होती दक्षिण की ओर होती है। अब ये देखिए, ये भी सीरीज से क्वेश्चन, बैंकिंग वाला सारा सवाल है, मैं देता था एग्ज़ाम। अब देखिए क्या करना है आपको। पहले देखिए क्या होगा रहा है, रामनिवास, रमेश, राम सिंह, रमन, एक ही कैलेंडर के लगातार मैंने PhD की डिग्री प्राप्त कर रहा है, ठीक है। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की, ठीक है। चलिए कहीं भी रामनिवास लिख लेता हूँ, ठीक है। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीना पहले, चलिए राम सिंह नीचे लिख देता हूँ, 1 महीना पहले ना, बस हो गया, हो गया। ऐसा कर देता हूँ, एरो मार देता हूँ, ठीक है, ठीक पहले किया। और रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले प्राप्त किया। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने सितंबर में डिग्री प्राप्त की, चलिए लिख दीजिए। रामनिवास ने सितंबर में डिग्री मिला, तो ये इसको अक्टूबर में मिला होगा, ये कोई पूछने की बात है क्या? आप देखिए रमन ने रामनिवास से पहले डिग्री प्राप्त नहीं की। ये रमन जो है रामनिवास से पहले नहीं किया तो रामनिवास के बाद न करेगा, तो इसको रमन को यहाँ रख देता हूँ। रुक जाइए, पहले रमन ने रमेश से ठीक पहले डिग्री प्राप्त की ना, रमन ने रमेश से ठीक पहले, तो रमेश नीचे आ जाएगा। 4 गो तो मित्र है,
अब एक काम कीजिए, रमन और रमेश कंजिक्यूटिव ऑर्डर है। अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर आता है और आता है दिसंबर। बोला था ना कि लगातार महीने में चारों को डिग्री मिल रहा है। तो रमन और रमेश को आप पटक दीजिए यहाँ उठा कर, रमन और रमेश। चलिए अब जो पूछा है बता दीजिए, बात खत्म। क्या बोला, रमेश ने किस महीने में डिग्री मिला? एक सेकंड, अपनी डिग्री किस महीने में प्राप्त की? रुक जाइए, फिर से मैं पढ़ता हूँ। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की। बस कुछ नहीं, ये उल्टा हो जाएगा, थोड़ा बाद प्राप्त की थी और इसके जगह ये आ जाएगा। तो नवंबर में मिलेगा रमेश को, ठीक है, रमेश को डिग्री नवंबर में मिलेगा। सॉरी फॉर दिस, बट आप वैसे बनाओगे। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा जो है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से आप बता सकते हो, ठीक है। कोसी गुर्द जो है सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में नहीं मालूम है तो आप छोड़ सकते हो, जो बंदे ने छोड़ दिया है, चालाकी किया है, क्योंकि उतना कट ऑफ जाता नहीं। अब ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे तो हो गया कल्याण। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन देखिए मैं जूम कर देता हूँ। ये एनटीपीसी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है, लेकिन मैं बता दूंगा भाई आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने पहले बोला था कि पानी पिला देने वाला क्वेश्चन आया है। 95 नंबर कहाँ गया? अब आप चलिए, जो पूछा है उस पर जाइए। इसको नहीं पढ़ना है आपको, इसको एकदम नहीं पढ़ना है। इसको जब पूछेगा तभी पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। वे महिला शिक्षाविद जो शिक्षक हैं, पहले देखिए महिला कौन है। महिला शिक्षाविद जो शिक्षक है, महिला कहाँ गई? महिला 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 महिला, डी बराबर महिलाएं है ना। देखिए महिला आपको 63 दिख रहा है, लेकिन डी महिला है खाली, 63 लिख मत दीजिएगा। शिक्षाविद भी होना चाहिए। अब शिक्षाविद कहाँ गया भाई? शिक्षाविद ए शिक्षाविद है ना, मतलब डी और ए का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखिए ए का डायग्राम यहाँ देखिए, ध्यान से 19 और 13 है ना ए में। हाँ, तो महिला खाली हो जाती 63, लेकिन महिला शिक्षाविद हो गई 19। और जो शिक्षक भी हैं, आप देखिए शिक्षक का डायग्राम कहाँ है? ई बराबर शिक्षक का डायग्राम है। ई भी तो इसमें टच कर रहा है ना, टच कर रहा है ना, तो कितना हो गया? 19 हो गया, ठीक है, समझ रहे होंगे उम्मीद आपको। अब देखिए वे शिक्षक 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 ई बराबर शिक्षक है, ठीक है, तो ई बराबर शिक्षक है तो ई 39 है। उसके बाद और कुछ है, जो चिकित्सक हैं, शिक्षक और चिकित्सक दोनों होना चाहिए, तो 39 से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर का भी आप ढूंढिए, वे शिक्षक जो चिकित्सक भी हैं, चिकित्सक सी, मतलब ई और सी वाला डायग्राम देखिए कहीं पे 20, ठीक है, ये देखिए ये 20। ई तो इस ये डायग्राम तो ई का भी है, लेकिन सी भी उसमें टच कर रहा है, तो ई और सी किस में टच कर रहा है? 20। हाँ ठीक है। वे पुरुष जो ना तो शिक्षक है और ना ही शिक्षाविद है, पुरुष का डायग्राम आप ढूंढिए। तो पुरुष कहाँ था? पुरुष देखिए, टाइम लगे तो लगे, आपको सॉल्व मैं कर दूंगा, ठीक है। पुरुष देखिए बी बराबर पुरुष है ना, बी वाला डायग्राम आइए जहाँ की 28 लिखा हुआ है, लेकिन ये 28 जो है ना तो शिक्षक है और ना ही शिक्षाविद है, तो बी भाई अकेले ही रहने देता हूँ इसको, ठीक है। तो 19, 20 और 28 को आप प्लस करोगे, देखो 9, 8, 17 होता है, 7 कैरी 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 67 आ गया हमारा आंसर, एकदम सही हो गया। थोड़ा पेशेंस आप रखोगे, अगर ये थोड़ा बड़ा होता डायग्राम तो आप बना लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चल रहा हूँ, एक सेकेंड। चलिए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। चलिए, ये जो क्वेश्चन ये बंदे ने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया है। किसी दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। देखिए कोई भी सीपी अपने आप में 100 होता है, आपको 14% का लॉस हो रहा है, तो 14% इसमें आप माइनस कर दीजिए, कितने पे बेचेगा? 86% पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा? अब 86% पे बेचेगा, क्या पूछा फिर? यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि होती तो 6% का लाभ होता। अब भाई 6% का लाभ हो रहा है अगर, तो जाहिर सी बात 106 में बेचेगा, 106% पे बेचेगा। अब आप देख लीजिए, पहले वो 86% पे बेच रहा था, अब 106% पे बेचेगा, तभी तो उसको 6% का लाभ होगा, है ना। बिना फॉर्मूला तो दुनिया भर का, आप भूल जाओगे, याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं, कॉमन सेंस लगाइए।
चलिए, और इस पे कितना 100 रुपया है, यानी कि इसी दोनों का डिफरेंस जो है 100 रुपये के बराबर है। ठीक है, यानी कि 14 और 6 20 है ना। 86 में से 106 को 106 में से 86 आप माइनस करोगे 20% का जो वैल्यू है वो 100 रुपया है। तो क्या आपसे पूछा था क्रय मूल्य कितना था, 20% 100 है, तो 1% 100/20 क्रय मूल्य मैंने कितना माना था 100% ना, कितना हो जाएगा 100 5 जा 500 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल। तो पता नहीं क्यों छोड़ दिया बंदे ने, इसको फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला वाला 50 छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया है। क्या है इसमें जो छोड़ दिया भाई, राइट हैंड साइड में देखिए AgBr है ना, Ag किसको नहीं पता होगा, सिल्वर ब्रोमाइड है, इधर पोटेशियम नाइट्रेट है, तो क्या हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट रहा होगा और उसके बाद जो है पोटेशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराया होगा, तो तभी तो जाके सिल्वर ब्रोमाइड आएगा, है ना। ये सब तो होना ही नहीं था, ये सब तो होना ही नहीं था, कॉमन सेंस। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज कर सकते थे, बट ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें ब्रोमीन भी है ना लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए छोड़िए, द्विघात समीकरण देखिए, इसमें क्या पूछा है द्विघात समीकरण से, ये तीसरा सवाल है आई थिंक क्लास 10 से। मूलों का योग 9 है, मूलों का योग क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है ना, -b की जगह तो है ही नहीं कुछ, -b रहने देता हूँ मैं, a की जगह 5 है रख दिया, कितना बोल रहा है 9 है। ठीक है, 9 कर दीजिए, तो b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं ना, -b बन जा कितना होता है -b, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, और b का मान पूछा ना, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, माइनस उधर भेज दीजिए आप, तो b का मान जो है -45 आ जाएगा। बस हो गया, बात खत्म। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज है, ये भी बंदे ने नहीं किया है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरा याद करके जाना है, कहीं से भी पूछ सकता है। देखिए पोटेशियम होता है, फिर देखिए आप देखते जाइए, मैं रिएक्टिव सीरीज लिख देता हूँ कौन सा आंसर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद जिंक होता है, उसके बाद देखिए क्या होता है आयरन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अगर जाओगे तो देखिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, उम्मीद है पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो की रेलवे की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी, आगे भी आप विजिट करते रहें। बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेट, ताकि मैं हो सकूँ और भी वीडियो बना सकूँ।